नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलमोदाडं बिमलाणं नाडिदर्शनो मयाडं तिलोहिषेहिराणं नमो शया सव्विसीधाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोई सविसागुणम। अनंतानंद सिद्धे परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव पेखजराट मूल नायक भगवान वास्य पूज्य स्वामी की देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव पेखजराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की डायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादश संग जिनबाड़ी माता की हम सभी सम्यक दर्शन की वह पवित्रतम व्याख्यानमाला को निरंतर ही सुन रहे हैं और सुनने के लिए पिपासु भी है। सम्यक दर्शन समीचीन श्रद्धा निष्ठा आस्था दृढ़ विश्वास जीवन में होना अनिवार्य चरण है। अगर हमें कल्याण करना है, हित करना है जीवन का, या समीचीन उपलब्धियां प्राप्त करना है, या हमें महान बनना है, तो वह सम्यक दर्शन होना बहुत ही अनिवार्य है। सम्यक दर्शन के लिए आचार्यों ने पहला मंगलाचरण कहा है मोक्ष मार्ग का। प्रथम सीढ़ी मूल है दर्शन मूलो धम्मो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखा है, और उसी सम्यक दर्शन रूपी मूल को हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में वो सम्यक खिल जाए जिसके माध्यम से हमें अपने अंदर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। जब तक सम्यक्त नहीं होता तब तक हम अपने अस्तित्व को भी नहीं समझ सकते हैं। तत्वार्थ का सही श्रद्धान अथवा तत्वों की जानकारी, तत्वबोध, तत्व में तत्व क्या छिपा है, क्या है मोक्ष मार्ग, भगवान बनने का रास्ता क्या है, ये सभी कुछ हमारे जीवन में सम्यक दर्शन रूपी आँख या नेत्र से ही हमें ये दिखाई देता है। इसलिए सम्यक दर्शन को आँख कहा गया है। आँख है तो हम मोक्ष मार्ग देख सकते हैं, निर्गंथ गुरुओं को समझ सकते हैं, रत्नात्रय का अधिक दर्शन कर सकते हैं, जिनेंद्र की वाणी को भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और परमात्मा का भी सच्ची रूप में दर्शन कर सकते हैं।
वह आंख श्रद्धा की होना अनिवार्य है। इसलिए आंख खुल जाए, श्रद्धा के नेत्र खुल जाएं, ये हम निरंतर ही भावना भाते हैं और वो हमारी आंख एकदम सुरक्षित रहें। उस सुरक्षा के लिए आचार्य भगवंतों ने 8 अंग की बात कही है। और देखिए, जब हमारे जीवन में हमने देखा निसंकित अंग आ चुका है, किसी प्रकार की शंका नहीं है, संदेह ही नहीं है, भोगों की कोई आकांक्षा नहीं है, संसार की कोई इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, और जिसके जीवन में धर्म धर्मात्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं है, कोई मूर्ताएं जीवन में नहीं है, मूर्ताओं से दूर हो चुका है जीवन, अंधविश्वास या अंधरूढ़ियों से दूर है, ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया है। प्रज्ञा संपन्न जीव खोटे मार्ग की किसी भी प्रकार की सराहना भी नहीं करता है और जिसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं दिखते हैं, बुराई नहीं दिखते हैं, हमेशा तत्पर रहता है, सभी को अच्छे मार्ग पर स्थिर करने के लिए स्वयं स्थिर रहता है, अपने परिणामों को संभालता है, दूसरों को भी संभालता है, सच्चे श्रद्धा व चारित्र में स्थिर करने की भावना या उस मार्ग पर ले जाने के लिए कटिबद्ध रहता है। और जिसका हृदय धर्म से आप्लावित है, साधर्मियों के प्रति स्नेह बरसता है, वह वात्सल अंग से सुशोभित हो चुका है, वो रसधार बह रही है जिसके अंदर में। ऐसा 7 अंग जिसके जीवन में आ चुके हैं, अब बतलाओ 8वां अंग कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 7 अंग का योग ही 8वां अंग है। जिसका आचरण इस प्रकार का हो चुका है, उसके जीवन के द्वारा चारों ओर अपने आप प्रभावना होती है, सौम्य प्रभावना होती है। इस 7 अंग है तो 8वां अंग चरितार्थ होता है, और 7 जीवन में नहीं है इन 7 का, तो 8वां भी नहीं आएगा। इनकी समग्र पूर्ण आचरण जो है, इन 7 की महक जो है, वही चारों ओर फैलते हैं, उसी को जिन शासन में प्रभावना अंग कहा गया है। जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर चुका है, वो हमेशा किसी को अंधकार में नहीं देखना चाहता है। बहुत काल से अंधकार में जो हो और उसको प्रकाश की किरण मिल जाए, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में जो आनंद महसूस करता है, जो अनुभूति करता है, जो आह्लाद होता है, जो सुख और शांति होती है, विचार करता है हमारा जीवन यूं ही अंधकार में चला गया है, अब जीवन में प्रकाश मिला है और मैं प्रकाश में आ चुका हूँ। अब वो प्रकाश को खोना नहीं चाहता। किसको? प्रकाश को खोना नहीं चाहता, हर पल प्रकाश में रहना चाहता है, क्योंकि प्रकाश में उठना बैठना चलना सब कुछ अच्छा लगता है। अंधेरे में किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अंधेरे में चलना भी पसंद नहीं करते हैं, बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, कोई भी क्रिया अंधकार में नहीं चाहते हैं आप। जहाँ गुप्त अंधेरा हो वहाँ भय रहता है, वह संदेह भी रहता है, कई समस्याएं रहती हैं। और अगर प्रकाश हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप निर्भय हो जाते हैं। रात्रि में आप गमन कर रहे हो, गुप्त अंधेरा हो तो आपको भय लगेगा, और जैसे ही सूर्य की किरण निकल आए फिर आपको एकदम आप निर्भय हो जाएंगे। तो प्रकाश हमेशा ही अच्छा है, अंधकार अच्छा नहीं है प्रकाश जी। इसलिए जीवन में रत्नात्रय का प्रकाश करो। किसका? रत्नात्रय का प्रकाश कर लो जीवन में, फिर अंधेरा नहीं होगा। अभी तो नाम निक्षेप है,
फिर तुम भाव निक्षेप में पहुंच जाओगे। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। फिर उस प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि देखो, जैसे हमें भी अंधेरा पसंद नहीं है तो अन्य लोगों को भी अंधकार पसंद नहीं होगा, और फिर अनेक लोगों के अंधकार को दूर करने में वह निमित्त बन जाता है। उसका नाम प्रभावना है। आचार्य समंतभद्र स्वामी प्रभावना अंग की यही तो परिभाषा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन शासन महात्मा है, अज्ञान तिम्र व्याप्ति जिन शासन महात्मा, अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत इथा इथम। अज्ञान रूपी तिमिर जो व्याप्त है, फैला हुआ है, उसको मपाकृत अपाकृत दूर कर देना। इथा इथम जैसे बने, क्या करना? जैसे बने उस अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करना। और जिन शासन महाम्यात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना, जिन शासन के महात्म को चारों ओर फैला देना, जिन शासन की महिमा को फैला देना, जिन शासन का प्रकाश चारों ओर कर देना, इसका नाम प्रकाशा स्यात् प्रभावना। उसका नाम प्रभावना अंग है। कौन सा अंग है? प्रभावना अंग है। विचार करो। आचार्य समंतभद्र स्वामी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हम, पहली बात तो प्रकाशमय हो। जब हम ही प्रकाशमय होंगे तभी हम चारों ओर प्रकाश कर सकते हैं। हम ही अंधेरे में हैं तो फिर प्रकाश कैसे करोगे आप? हम ही जिन शासन पर सच्ची श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, अन्य लोगों के लिए श्रद्धा का पात्र कैसे बन पाओगे? हमारे जीवन में ही मोक्ष मार्ग नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग की कैसे बना सकते हैं? हम ही सच्ची श्रद्धा के साथ धर्म नहीं कर रहे हैं, आचरण नहीं कर रहे हैं, तो अन्य लोगों के लिए उस पथ पर बढ़ाने में या लाने में आप निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए पहले अपने आप में वह आचरण होना चाहिए। पहले हम स्वयं उस मार्ग पर चले, और जब आप मार्ग पर चलोगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको देख करके चलेंगे। आपको देख करके चलेंगे। और आप ही देख करके ना चले, आप ही देख करके ना चले तो फिर आपको कौन देखेगा? आप देखभाल करके चलते हैं तो सामने वाला सोचता है बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है, देखो ये हमेशा देखभाल करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? देखभाल करके चलते हैं। ये मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है। 3 शब्द है, देख भाल कर चलना। इसमें आ गया पूरा मोक्ष मार्ग। देख माने सम्यक दर्शन, भाल माने ज्ञान, कर माने चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों समाविष्ट हो गए। देखते हैं तो सच्ची श्रद्धा के साथ। इनके पास आंख है सम्यक दर्शन की, तभी देखते हैं। इनके पास मस्तिष्क है, सोचने विचारने का विवेक है, भाल माने इसलिए सम्यक ज्ञान से सहित है। कर यानी कर माने चरण है, चारित्र है, तभी चलते हैं। इसलिए देखभाल करके चलना। कैसे चलना? देखभाल करके चलना। यही तो मोक्ष मार्ग
है और इस पर चलोगे तो मोक्ष मार्ग की प्रभावना होगी। सम्यक दर्शन का 8वां अंग आज हम यहां पर समझ रहे हैं। देखो, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, ये कहने जा रहे हैं। आप भगवान की भक्ति बहुत अच्छे तन्मयता के साथ करते हैं, लीन होकर के करते हैं। आपकी तन्मयता को देख करके अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं कि देखो एक कितनी अच्छी भक्ति करता है, किसी से बात नहीं करता है, बीच में बोलता नहीं है और सिर्फ भक्त और भगवान की जो क्रिया होती है उसमें तन्मय हो जाते हैं। इतनी सुंदर भक्ति करते हैं और इनकी भावना भी निरंतर धर्म की प्रति बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में ठीक लगे और बाहर वही के वही, नहीं, बाहर भी देखते हैं तो बहुत शांत हैं, परिणामी हैं। ये इनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, सरल प्रकृति के हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं। जब हम देखते हैं तो गुरुओं की वंदना इतनी अच्छे से करते हैं, नमोस्तु इतने अच्छे से करते हैं। गवासन में जा कर के मुर्राज को नमोस्तु करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। देखो कितनी विनयशील हैं। और इस विनय को देख कर के सामने वाला भी नम्रीभूत हो जाता है कि देखो ऐसे विनय करना चाहिए मुनराजों की। हम बोलते हैं पंच परमेष्ठी भगवान हैं, तो जब पंच परमेष्ठी भगवान हैं, नमो लोय सभ्य सावड़म या नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और नमोकार मंत्र पढ़ें और नमो लोय सभ्य सावड़म बोल रहे हैं और मुनराज देखें और उनके चरणों का स्पर्श ना कर पाए, अच्छे से बैठ के नमोस्तु नहीं कर पाए, तो फिर नमोकार मंत्र इधर बोल रहे हैं, उधर साक्षात मिल रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपसे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। बोले आपको ही विनय नहीं आती है तो हम क्या सीखेंगे आपसे? इसलिए हमारा आचरण इतना श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना श्रेष्ठ होना चाहिए। जब गुरुओं की वंदना करते हैं, पड़गाहन करते हैं नवदा भक्ति पूर्वक, उस समय आपकी क्रिया को देख करके सामने वाला प्रभावित हो जाता है। देखो कितना नम्र स्वभावी है, देखो कितनी विनय के साथ नवदा भक्ति कर रहे हैं, प्रगाहन कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, नम्र स्वभाव में उच्चासन दे रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, बहुत गुरुदेव की भक्ति करते हैं, बैठ करके लीन होकर के भक्ति करते हैं। सिर्फ क्रिया नहीं है, उपचार नहीं है, वो भी एक बड़ी पूजन होती है बहुत भक्ति भाव से। फिर गवासन से बैठ कर के नमोस्तु करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बैठे नमोस्तु कर लेते हैं, कुछ खड़े नमोस्तु महाराज, नहीं, गवासन से बैठ कर के गुरुओं को नमोस्तु करते हैं। परमेष्ठी है, देव शास्त्र गुरु, इन तीन को, देव शास्त्र गुरु, इनके लिए कैसे नमोस्तु करना चाहिए? गवासन में बैठ कर के नमोस्तु करना चाहिए, झुक कर के पूरा बहुत ही भक्ति भाव से उच्चारण पूर्वक, क्योंकि हमारे परम आदर्श हैं, इन पर श्रद्धान करना ही तो सम्यक दर्शन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्ताकम तपोवृताम, आप आगम तपोवृत देव शास्त्र गुरु, इन पर श्रद्धान करना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। तो जब हमें साक्षात इसने विनय भक्ति भाव के साथ नमन किया, नमोस्तु किया, विनय के साथ स्तुति बोले जा रहे हैं, फिर हाथ धो करके विनय के साथ मौन लेकर के, कैसे? शुद्धि बोलने के बाद एकदम मौन होकर के आहार दे रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, हाथ में वस्तु है और हम बोलते चले जा रहे, अशुद्ध हो जाएगी वो वस्तु। आप बोलेंगे अशुद्ध हो जाएगी, आपका बास भी उसमें स्पर्श हो गई ना, अशुद्ध हो गए, अशुद्ध पदार्थ चलाएंगे आप। इसलिए हाथ में लेकर के कभी भी बोलना नहीं चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ों का एक विवेक होता है। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ थाली रखे हुए, वहाँ पर हम घेर के खड़े हो गए और बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या होगा? अशुद्ध हो गए। जब आप बनाते हैं
आहार तैयार करते हैं उस समय भी मौन पूर्वक बनाना चाहिए। बहुत लोग तो बोलते ही रहते हैं, बोलते बोलते काम कर रहे हैं। अब बोलते बोलते काम कर रहे हैं, आपका शुद्ध पदार्थ हुआ और आप बोल रहे आहार जल शुद्धि बोल रहे हैं। आप बोलो शुद्धि होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शुद्धि कहलाएगी? क्योंकि आप बोलते बोलते अगर आपके मुख से कुछ भी उछट गया, गया पदार्थ अशुद्ध हो गया। मुख की बांस भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो बोलते बोलते कई लोग तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सारी क्रिया मौन पूर्वक होती है, विवेक पूर्वक होती है। दाता के 7 गुण होते हैं और 7 गुणों में प्रधान गुण होता है विवेक। कौन सा गुण होता है? विवेक। ये विवेक बहुत जरूरी है। अगर हमने विवेक का ध्यान नहीं रखा तो सब। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि हम जब इस प्रकार की क्रिया और चर्या करते हैं तो आपको देख करके अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो मैं प्रभावना कैसे की जाती है उसकी बात बतला रहा हूँ। प्रभावना का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा मंच से बोल लेना, बस इतनी ही प्रभावना है। आप अपनी क्रिया और चर्या अच्छी करते, सुव्यवस्थित करके भी प्रभावना कर सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रभावना होती है आचरण की। सिर्फ वाणी की प्रभावना नहीं, आचरण की। वाणी की चहक और आचरण की महक। किसकी? वाणी की चहक और आचरण की महक। वाणी की चहक से ज़्यादा आचरण की महक की प्रभावना बहुत ज़्यादा हुआ करती है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, तो चारों ओर प्रभावना ही होती है। क्या होती है? चारों ओर प्रभावना ही प्रभावना होती है। और आचरण भी महक रहा है और वाणी भी चहक रही है तो अलग और अद्भुत प्रभावना होती है। आचरण के साथ जो बोलता है उसकी प्रभावना बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी प्रभावना नहीं हो रही है, ये जिन शासन की प्रभावना हो रही है। एक प्रभावना होना सहज और एक प्रभावना की जाती है। एक जो सहज प्रभावना कब होगी? जब का आपका आचरण अच्छा होगा। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपकी क्रियाएं करना, ये जब सुव्यवस्थित है, यत्नाचार पूर्वक है, उस यत्नाचार प्रवृत्ति के द्वारा अपने आप जिन शासन की प्रभावना होती है। आप अच्छे सुंदर ध्यान में बैठे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, एकदम वास्तव में निष्प्रय होकर के, बनावटी नहीं, सहज वास्तव में आप, तो आपकी उस मुद्रा को देख करके सामने वाला नम्रीभूत हो जाएगा, श्रद्धावंत हो जाएगा। देखो कितनी सुंदर मुद्रा है इनकी, कितने सुंदर ध्यान में बैठे हैं, कितना अच्छा अध्ययन करते हैं, किसी से फालतू बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ में बकवास नहीं करते हैं, अधिकतर मौन रखते हैं। क्या करते हैं? मौन रखते हैं और बस सिर्फ पढ़ते हैं या गुरु के पास बैठते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, बात करते हैं, तत्व समाधान करते हैं। वो भी नम्र स्वभाव होकर के ग्रहण करते हैं। कभी उनसे ऊंचे सुर में बात नहीं करते हैं, कभी उनको जवाब नहीं देते हैं, आज्ञाकारी हैं, अनुशासन में चलते हैं। इन सब से क्या होती है? प्रभावना होती है। मैं प्रभावना की बात बतला रहा हूँ। आपका भी व्यक्तित्व निखरता है और अन्य लोग भी जुड़ते हैं उस मार्ग से। सामने वाले की भी भावना होती है कि चलो हम भी इस मार्ग पर चलेंगे, ये मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये सब प्रभावना अंग है। और प्रभावना अंग कोई खेल नहीं है। प्रभावना अंग बहुत बड़े आचरण और चर्या की सुगंध है। क्या है? एक बगिया में जब फूल खिल जाता है तो इसकी महक चारों ओर फैलती है। वैसे जीवन रूपी बगिया में आचरण के पुष्प जब खिल जाते हैं तो चारों ओर सुभाषित होते हैं, फैलते हैं। उस लोग, बहुत सारे लोग उस बगीचे में जाना पसंद करते हैं। अब बतलाओ, सुगंध ने बुलाया क्या, लेकिन उससे अपने आप आकर्षित होते हैं, अपने आप आकृष्ट होते हैं। हमारी चर्या इतनी अच्छी होना चाहिए कि आपके
अपने आप देख करके आकृष्ट हो जाए। मुर्राज की चर्या कहा गया है मोक्ष मार्ग बप्सा निरूपयन्ति, बिना बोले ही उनकी मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। ऐसा लिखते हैं आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कि वो मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। आपकी बोलने की शैली इतनी मिठास भरी होना चाहिए कि देखो लोग, आप जब तत्व चर्चा करो तो बहुत सुंदर तरीके से तत्व चर्चा कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आप जब गमन कर रहे हैं, इरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, लोग देखते हैं देखो ये कितने अच्छे देख करके चलते, अपनी समिति का पालन करते हैं, बोलते हैं तो भाषा समिति, चलते हैं तो इरिया समिति का पालन होता है। जब बैठते हैं, सामान लेते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, आदान निक्षेपण का समिति का पालन करते हैं, बिना पीछे लगाए मार्जन किए नहीं बैठते हैं आदि करते हैं। और आहार लेते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं, आगम का अंतरायों को भी देखते हैं क्या कैसे अंतराय तत्काल करते हैं, दोषों को भी निकालते हैं, दूर करते हैं, और उनकी दृष्टि अंजलि पर होती है, नम्र दृष्टि होती है। ये सारी ऐष्णा समिति, और जब ऐष्णा समिति को पूरा ध्यान रखते हैं आदि आदि, और उत्सर्ग समिति भी होती है पांचवी कि मलमूत्र का छेपन भी करते हैं तो शुद्ध प्राशु के स्थान पर जाते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं कि कितनी अच्छी समितियों का पालन करते हैं तो इन सबको देख करके सामने वाला अपने आप प्रभावित होता है। आपकी चर्या को देख करके उस मुद्रा के प्रति लोग प्रभावित हो जाएं कि नहीं नहीं, इतना सुंदर मुनि मार्ग है, इतना अच्छा मोक्ष मार्ग है, हमें भी चलना चाहिए। इसका नाम क्या है? ये प्रभावना है। मैं आपको ये बतला रहा हूं कि प्रभावना हम कैसे करें अपने जीवन में। इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है कि देखो हमें कुछ आता जाता नहीं है, बहुत बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, हम बोलना नहीं जानते हैं तो हम कैसे प्रभावना करेंगे। और सिर्फ बोलने का नाम प्रभावना नहीं है। आप नहीं बोलो कोई दिक्कत नहीं, मौन रहो, अच्छी साधना करो, अच्छी आज्ञा का पालन करो, अनुशासन में रहो, विनम्र रहो, आप देखो अपने आप प्रभावना होगी आपके द्वारा। ये भी आपके द्वारा प्रभावना है कि नहीं? बोलो। आप बढ़िया बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सोनी भैया शास्त्र लेकर के बैठ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, 4 युवक आएंगे, देखेंगे आपको, देखो कितने अच्छे भैया हैं, हमें भी करना चाहिए। प्रभावना हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? ये प्रभावना है। हम लोग कैसे प्रभावना करें? देखिए, प्रभावना अंग श्रावक का भी है और मुनराज का भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन का है ये, और सम्यक दर्शन श्रावक को भी और मुनि को दोनों को हो सकता है, निषेध तो ही नहीं है। चौथा गुरुस्थान से प्रारंभ है ये। अब हमारा भी अंग है, मुनराज का भी अंग है, तो हम उस अंग का कैसे पालन करें? हमें ये बतला रहे हैं उस अंग का हम कैसे पालन करेंगे, बतलाइए आप कैसे पालन करेंगे। और ये अंग होना बहुत जरूरी है। जब तक ये अंग नहीं होगा तब तक हम जैनम जैतु शासनम कैसे करेंगे? उत्तमांग है ये, उत्तमांग। इसके लिए उत्तमांग की उपमा दी गई है। मस्तिष्क, हम गर्व से हमारा कहते ना ऊंचा हो गया, हम उसको झुकने नहीं देंगे, और उसको झुकने नहीं देना, यही प्रभावनांग है। हमेशा ध्वजा फहराते रहें, हमारी ध्वजा झुके कि नहीं। जिन शासन की ध्वजा हमेशा शाश्वत ध्वजा है, हमेशा फहराती रहे। अब उस फहराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो फहराने के लिए हम जब सुंदर आचरण करेंगे वो फहराती रहेंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जिन शासन के महात्म को हमें फैलाना है,
ये हमारा दायित्व है। हम इस कुल में आए हैं, हमें जैन धर्म मिला है, इतना सुंदर मिला है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिसको पाने के लिए तरसते हैं। कई पर्याय व्यतीत होते हैं, तब कहीं जा कर के ऐसा कई पर्यायों में संस्कार लेकर के हम इसको पा पाते हैं। इसलिए हमें इस जैन कुल में जैन धर्म पा करके हमें गौरव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौरव नहीं कह रहा हूँ, गौरव होना चाहिए, और हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। देखो कितना हमारा अहोभाग्य है कि जैन हैं आज हम। क्या है ये? अहोभाग्य है, हम जैन हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो इंद्रियों को जीत करके भगवान बना जाता है। भगवान बनने का अगर कोई पथ है, मार्ग है, तो वो जैन धर्म है। और कहीं ऐसा नहीं, भगवान बनने का अगर पथ है तो वो जैन धर्म है। जिनको भी अपने जीवन में भगवान बनना है वो इसी पथ को आएंगे, अपनाएंगे। लेकिन जब पुण्य खिलेगा, संस्कार आएंगे, हम तो हमने पा लिया है, गौरव होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं खोना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं खोना है। पा लिया और हमने असंयम में, प्रमाद में, कसायों में, विष्णु में खो दिया है, तो क्या किया? यूं ही पाया, रत्न हाथ में आया और हमने छोड़ दिया समुद्र में। अब नहीं मिलने वाला, कब मिले कहाँ मिले पता ही नहीं है। इसलिए आया हुआ रत्न को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमने कोहिनूर पा लिया है। क्या पा लिया है हमने? जैन धर्म क्या है? कोहिनूर है। जिन शासन कोहिनूर है। तीर्थंकर शासन नमोस्तु शासन वितराग शासन, एक कोहिनूर है, और हमने कोहिनूर को पा लिया। अब कोहिनूर को पा करके क्या करना? अब कोहिनूर को तुम लेकर के ही चलो। अपने आप चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, दीप्ति ही दीप्ति, आभा आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व उभरेगा, सब लोग जुड़ेंगे उससे। इसका नाम क्या है? प्रभावना है। प्रभावना का सीधा अर्थ है प्रकृष्ट भावना के साथ आगे बढ़ना। क्या करना? प्रकृष्ट भावना। भावना प्रकृष्ट होगी तभी प्रभावना होगी, और जब तक प्रकृष्ट भावना नहीं होगी तब तक प्रभावना नहीं हो सकती। पहले भावना को सुंदर बनाओ। किसको? भावना को सुंदर बनाओ। जब हमारी भावनाएं बहुत सुंदर होती, अच्छी होती है, आपकी भावना को देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। बोले मेरी क्या भावना, कितनी सुंदर भावना रखते हैं। हर पर विचार करते हैं कि मैं मुनि बनूं, हर पर विचार करते हैं मैं अर्का बनूं, हर कल भावना रखते हैं कि हमेशा मैं जिन शासन की पताका फहराता रहूं। इनकी कितनी निर्मल सोच है, कितनी पवित्र विचार है। ये प्रभावना का कारण बनना ना। भावना अच्छी है, इतनी सुंदर भावना। घर में, परिवार में संस्कार डालते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। एक घर में परंपरा, संस्कृति चलती है कि नहीं, हम संस्कृति के खिलाफ नहीं चलेंगे, हमें जैन धर्म मिला है। बच्चों के लिए भी वैसे ही संस्कार देते हैं। ये परिवार में सुंदर व्यवस्था है। सभी लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे जिन शासन की अप्रभावना हो। ये प्रभावना है। आज से हम पूर्व में जाकर के देखें, भौतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन आज से हम 50 साल पहले जाकर के देखें तो मालूम है जैन ने बोल दिया सही है। मालूम है आपकी बात को तत्काल स्वीकार। क्यों? क्योंकि जैन अहिंसावादी है, आचरण में अहिंसा और सत्य पलता है, झूठ नहीं बोलता है। वो जज भी,
तत्काल स्वीकार करता था। आपका व्यक्तित्व था वो। और आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ हैं? पहले ईमानदारी, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठता रोम रोम में थे। सुंदर आचरण, सुंदर वातावरण था, क्योंकि बुजुर्ग लोग स्वयं सत्यनिष्ठ और स्वयं चर्यावन थे। इसलिए जो जैसा कहते थे उनकी बात को कोई काटता नहीं था। लेकिन वो स्वयं चर्या थे। जब तक स्वयं की चर्या नहीं होगी, मेरी बात नहीं मानते। बात कैसे मानेंगे? तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है तो कैसे बात? जब तुम स्वयं अपने आप में परिपक्व हो, अच्छे आचरण हो, तुम्हारा ऊंचा व्यक्तित्व है, तो सामने वाले सब लोग स्वीकार करेंगे। ये था परिवार में, जैसा बड़ों ने कह दिया बस वैसा है। मतलब बड़े बड़े थे, लंबाई ऊंचाई में बड़े नहीं थे। बड़े बड़े थे, इसलिए तो आगे सब बड़े थे। अंत कौन बड़े? ऐसा व्यक्तित्व। आज बड़े सिर्फ बड़े हैं, ऊंचाई और लंबाई में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, लेकिन देखा जाए तो कहाँ कहाँ खड़े हैं। समझ रहे हैं? अब जहां तहां खड़े हैं तो फिर कहाँ बड़े हैं? कौन मानेगा? आज का बुजुर्ग रात्रि भोजन करें, आज का बुजुर्ग रात्रि भोजन करें, उससे रात्रि भोजन त्याग की बात की जाए और वो कहे छूटता नहीं। कहाँ जिन शासन के प्रभाव न होगी, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे संस्कृति चलेगी? अब तुम रात्रि भोजन त्याग की बात करो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले संस्कार थे कि नहीं, रात्रि भोजन इस घर में होता ही नहीं है, इस घर में होता ही नहीं है। सबको मालूम था कि जैन का घर है, जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता वो जैन का घर है, जहां पानी छान करके पिया जाता है, नित्य देव दर्शन होते हैं। ये जैनत्व की पहचान है। आप पहुंच जाएंगे तो आपकी व्यवस्था अलग है। ये क्या है? ये जैनत्व की पहचान है। एक चीनी यात्री जब भारत में आया, बहुत पहले की 6वीं शताब्दी आदि की बात, और उस यात्री ने हेनसांग नाम का वो यात्री अपनी यात्रा के विवरण में लिखता है कि मैंने भारत देश में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा धार्मिक समूह देखा है, वो निर्गंत धर्म वाले। क्या लिखता है वो? निर्गंत धर्म वाले, यानी निर्गंथों का बहुत बड़ा समूह देखा है। उस समय सामान्य श्रावकों की उसने निर्गंथ वाली बात की है। जैसे आप दिगंबर लिखते हैं ना, आज दिगंबर समाज, तो उसने निर्गंथ लिखा है, क्योंकि निर्गंथों को मानने वाले, आचरण करने वाले जो थे उन सबको उसने निर्गंथ लिख दिया है। और ऐसा लिखा है, ऐसा प्रभावित हुआ वो, और उसमें लिखा है कि ऐसे भी महान धर्मात्मा उस जगती पर हैं जिनका जीवन सूर्योदय से प्रारंभ होकर के सूर्यास्त के पहले सिमट जाता है। समझ रहे बात के लिए? सूर्योदय से प्रारंभ होता है, सूर्यास्त के पहले सिमट जाता है। ऐसी क्रिया और चर्या हैं, धन्य हैं ऐसे लोग, नमन करते हैं। अब उसने उस चर्या को देख करके कितनी प्रभावना का कारण बने। आप समझ रहे बात के लिए? आज हम कहाँ हैं?
देखो, आज कहना पड़ता है कितना त्याग कर, तो उसमें भी मुझे सोचना पड़ता है कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे हम व्यापार करेंगे। तो इसके पहले तो व्यापार था ही नहीं, आप ही नए नए पैदा हुए हैं। आज हम सब संस्कृति को धूमिल करते चले जा रहे हैं। संस्कार हमारे कहाँ जा रहे हैं, विचार करो। हम कितने दूर होते चले जा रहे हैं। और आप जब दूर होंगे तो क्या होगा, आप दूर होंगे तो सामने वाला और दूर होगा। इसलिए दूरियां हो रही हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज माइनस, जबकि हम चाहें तो हम फिर प्लस करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए, हमारा दायित्व है। स्कूल में आकर के अगर हम अपने दायित्व को नहीं निभा पाए तो व्यर्थ है। आपने पर्याय को पाया और चली गई पर्याय, उस पर्याय की क्या कीमत है। अनंत पर्याय प्राप्त कर ले हैं आपने, कोई मतलब नहीं। कुछ अच्छा व्यक्तित्व बना करके जाओ। उच्च से उच्च व्यक्तित्व तुम्हारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च से उच्च व्यक्तित्व जीवन में बनाओ, तभी तुम जैन धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। लेकिन तुम फैलाने की जगह तुम फैल हो जाते हो। तुम फैल हो, कैसे फैलाओगे? तुम तो फैला रहे हो। फैलाना मतलब फैला दिया। मोक्ष मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन हम ही चल देते हैं। समझ रहे बात के लिए? चलते तो नहीं है, चल देते हैं, मतलब हम ही। क्या कारण बन रहे हैं? धीरे धीरे विकृतियां छा रही हैं, कुसंस्कार आते चले जा रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ हो रही है। लोग कहते हैं माइनस हो रहा है। ये माइनस तो हम ही कर रहे हैं। हमने बचपन में किसी को संस्कार दे पा रहे हैं ना, बच्चों को, संतान को संस्कार दे पा रहे हैं। एक भौतिकता की दौड़ के अलावा क्या है? क्या है? भौतिकता की दौड़ है। ओहो, आज भी अगर संस्कार की महक उनके जीवन में होती है तो मालूम है, ऐसे भी दाम्पत्य परिवार हैं जिनका 2-2 करोड़ का पैकेज था। विदेश में 2 करोड़ का पैकेज भी समेट करके महज 35 साल की उम्र, और उन्होंने अपने भारत देश चलेंगे, अपने देश में रहना है, सब समेट दिया, आ गए छोड़ करके। और वही अपना सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। पूजन पाठ करते हैं, वृत्ति बन करके जीवन जी रहे हैं। और तो और क्या, दोनों वृत्ति बन करके स्वाध्याय, तत्व चर्चा, बढ़िया ग्रंथों का अध्ययन। क्या है? अपनी संस्कृति को बढ़ाना है। क्या करना है? अपनी संस्कृति को बढ़ाना है। और हम होते तो क्या करते? कौन छोड़ेगा? हम धर्म छोड़ सकते हैं, अपना देश छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम? अपना देश भी छोड़ते हो, अपना धर्म भी छोड़ते हो, परिवार भी छोड़ते हो, संस्कृति भी छोड़ते हो, और सब किसके लिए? भौतिकता के लिए, टुकड़ों के लिए। क्या मिला? जीवन। ऐसा जीवन चला जाता है कि पता ही चलता है कि कभी ना तो हम परिवार के साथ रह पाते हैं, ना अच्छे से बैठ पाते हैं। माता पिता कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। कभी कभी हम वहीं रह जाते हैं, वो वहाँ रह करके वहाँ चले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? विचार करो। ये प्रभावना अंग में पहला सूत्र मैंने दिया, भावना सुंदर बनाओ, अच्छा आचरण करो, सुंदर हो। तुम ही रात्रि भोजन करोगे तो क्या प्रभावना करोगे? कुछ लोग कहते हैं
मैं त्याग तो कर देता हूं लेकिन बाहर की छूट है। तुम कभी ऐसा मत कहना, मत कहना ऐसा। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम बाहर की छूट कह रहे हो। कैसे जैन हो? तुमसे लोग प्रभावित होंगे कि अप्रभावित? तुम बाहर जाकर के भोजन करोगे, बाहर खड़े हो, 10 लोग देख रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहा है, अब 10 लोग 100 लोग तुमसे प्रभावित हो कि अप्रभावित? अप्रभावित हो गए। तुमने प्रभावना की क्या? प्रभावना, ओहो जैनत की अप्रभावना करके चला आया, तू शत्रु हो गया। क्या हो गया? शत्रु हो गया। एक तू घर में कर रहा था, सिर्फ घर में था, और बाहर जाकर के तुम कितनी अप्रभावना करती। मैं नहीं कह रहा हूं घर में करना नहीं, मैं बात समझा रहा हूं। ऐसे अप्रभावना में कारण बन जाता है। होटलों में जा रहे हैं, बिना होटलों के काम नहीं चलता है। अब तो मालूम नहीं क्या क्या चाहिए। पहले शादियां भी सादगीपूर्ण हुआ करती थी। शादियां सादगीपूर्ण होती थी, वो प्रभावना का भी कारण थी। लेकिन आज सादगी नहीं, पता नहीं क्या क्या इस विकृतियां छा गई हैं। लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से स्टारों में, कहाँ कहाँ क्या विकृति फैल रही है। धन का भी अपव्यय हो रहा है, भौतिक बात चल रहा है, संस्कृति भी विलोपित हो रही है। ऐसी तुम्हारी संपत्ति बर्बाद भी हो रही है, संस्कृति भी बर्बाद हो रही है। तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो मंदिर बनवा दो एक। क्या करो? मंदिर बनवा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, शास्त्र छपवाओ, जीर्णोद्धार करा दो प्राचीन तीर्थों का। लोग युगों युगों तक याद रखेंगे तुम्हें, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे। मंदिर को जब भी देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने बनाया, वो भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कितने अच्छा व्यक्तित्व खिलेगा। और तुमने करोड़ों बर्बाद कर दिए शादी में, कौन याद रखेगा? बर्बाद भौतिकता में समाप्त कर दिए। अब बतलाओ क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? लेकिन न हमारी सोच और न बच्चों की सोच। क्यों हमने ऐसी सोच उनको दी नहीं है? हम भी सम्मिलित होते हैं, दिया ही नहीं ये संस्कार, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और फिर कहते हैं अब हम क्या करें, अब वो बच्चा चाहता है तो मैं क्या करूं। तो कैसे माँ बाप तुम, कैसे तुम माँ बाप हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारे अधिकार में नहीं, तुम उसके अधिकार में हो गए हो। मतलब कुसंस्कारों का साथ तुम दे रहे हो। इसलिए कहा गया है माता शत्रु पिता वेरी। पढ़ा है? ए निबालो न पाड़ता, न शोभन्ते सभा मध्य, हंस मध्य बकोय था। विद्वानों की सभा में शोभायमान नहीं होता, जैसे संस्कार नहीं जे, जैसे हंसों की सभा में बगुला। संस्कार, अच्छे संस्कार से संस्कृति चलेगी, कुसंस्कारों से नहीं। आज हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हर जगह फैल होने का कारण यही है। भावना अच्छी करो। आज भी मुराद साधना कर रहे हैं, हम दिगंबर कहला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम दिगंबर निर्ग्रंथों से हैं। आज संस्कृति की टिकी हुई है, चल रही है, हमारा दायित्व नहीं है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है। आज भी अच्छे अच्छे श्रावक, बढ़िया अच्छे अच्छे श्रावक हैं। अच्छे श्रावक बनो। अरे नहीं, कम से कम पंचम काल के ही बन जाओ, षष्टम काल के तो ना बनो। हम देखते हैं मुर्राज चौथे काल के मिल जाएं और श्रावक छठमा काल का बने, ऐसा है? नहीं गया नहीं। अगर मुर्राज को हम चौथा काल के चाहते हैं तो कम से कम हम भी तो अच्छे श्रावक बने। पंचम काल में भी अच्छी साधना है, ऐसा नहीं है, अच्छी साधना है। तो भावना, समय आपका हो गया। भावना,
एक सुंदर भावना करो। क्या करो? सुंदर भावना करो, प्रभावना होगी। भावना से प्रभावना होगी और प्रभावना होगी तो प्रकाश फैलेगा, जिन शासन का प्रकाश फैलेगा। इसलिए हम चौथा ऐसा प्रयास करें। क्या करें? ऐसा प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने गाथा दी है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रयते सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। देखिए प्रभावना कैसे होती है। पहली बात तो अपनी आत्मा को प्रभावित करना। निश्चय प्रभावना क्या है? अपनी आत्मा को प्रभावित करो रत्नात्रय के तेज से। इससे रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, प्रकाशित करना। रत्नात्रय का तेज हमारी आत्मा में आ जाए, और जब रत्नात्रय का तेज होगा तो चारों ओर तेज तेज होगा। जैसे ही मुनराज बनते हैं और जहां निकलते हैं मोक्ष मार्ग की प्रभावना, निश्चय प्रभावना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिन धर्म से अपने आप को भावित करो, गौरव करो, मुझे ऐसा कुल मिला है, धर्म मिला है, ना कहना पड़े तुमसे, तुम स्वयं उस मार्ग पर बढ़ो। गौरव नहीं मिलता है ऐसा। और विद्यातिशय जिंदर दान तपो जिन पूजा, दान करके, तप करके, जिन पूजा, महानुष्ठान करके, जिन शासन की प्रभावना, और विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करना। अभी पंचरंग महानुष्ठान होने वाला है, ये सबसे बड़ा प्रभावना अंग है। ये क्या है? ये प्रभावना अंग है। अब उसको कितने सुंदर तरीके से समायोजन कर सकते हैं, कितनी सुंदर भावना के साथ कर सकते हैं, वो प्रभावना का अंग बने। क्या बने? प्रभावना। महापूजन विधान अनुष्ठान करते हैं, ये प्रभावना के अंग। दान देते हैं, प्रभावना के अंग हैं। दान दिया, मंदिर बना। कितने लोग उस मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे, कितने लोग आस्थावंत होंगे। अब बतलाओ, आपने प्रभावना की कि नहीं? कितनी बड़ी प्रभावना है मंदिर को, मूर्ति को विराजमान करना। कितने लोग आज हम जाते हैं, किसी ने मूर्ति विराजमान की होगी, हम चंपापुर जाते हैं, प्रभावित होते हैं। हम सोनागिर जाते हैं, जैसे चंदा प्रभु भगवान को देखते हैं, ओहो क्या चेतन चमत्कार इससे कार्य है। हम खजुराहो शांतिनाथ भगवान को जैसे ही देखते हैं, ओ मन प्रफुल्लित हो जाता है जिन बिंब को देख करके। ऐसे मंदिर को देख करके हम संवेश कर्तित वंदना करते हैं। तो ऐसे ऐसे बिंब स्थापित करना, जिन मंदिर बनाना, चतुर्विध संघ को दान देना, 4 प्रकार का दान देना, ये सब क्या है? प्रभावना अंग है। आज देखो, अभी जिन बिंब विराजमान जो है, प्रतिष्ठा होगी, क्या बनोगे? आप जो भी दर्शन प्रतिष्ठा के बाद करने आए, हजारों नकल जो देखेंगे, उनका अंदर में जो आह्लाद होगा, जुड़ेंगे, कितना प्रभावना का बनेगा। इस सब की भावना, ये क्या है? सबकी भावना। तो दान से अनेक अनेक लोगों का इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने खजाने खोल दिए। किसके लिए? आज उनका इतिहास है। ये प्रभावना का कर। भामाशाय जैसे लोग, सच्चे जैन, ऐसे भामाशाय जो जैन, ऐसा श्रावक जिन्होंने अपने देश की, राज्य की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने खजाने खोल दिए। हाँ, महाराणा प्रताप जब पराजित होकर के जंगलों में भटक रहे थे, उस समय अगर भामाशाय ने खोल दिया खजाना, आए अपनी सेना तैयार, अपने राज्य को वापस। कौन थे वो? भामाशाय। अकाल पड़ा, जगदू साहेब जैसे, उन्होंने अपने सब खोल दिए। ये सब प्रजा के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। राजा ने कहा मुझे दे दो, उन्होंने कहा मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे दूँ? जब सब में देखा गया, एक एक ताम्र पर पड़ा था, ये सब प्रजा पीड़ित लोगों के लिए है। पूरे भंडार खोल दिए। कौन था वह जैन सच्चा श्रावक भक्त? इतिहास है। हम जब इतिहास के पन्नों में जाते हैं, ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने, इनका इतिहास है। ये प्रभावना, ये क्या है? ये प्रभावना है।
तो हम उस प्रभावना अंग को अपने जीवन में चरितार्थ करें। हमेशा वज्र कुमार मुर्राज की आप प्रसंग सुनते हैं। वज्र कुमार मुर्राज जिन्होंने कहा नहीं नहीं, जिन शासन की पताका में अंतर नहीं आना चाहिए, और विद्या के माध्यम से विद्याधरों को बोला नहीं, जैनत का रथ पहले निकलना चाहिए। किसका? जैनत का रथ। नहीं नहीं, पहले वो रथ निकलेगा। नहीं नहीं, जैनत की ध्वजा। समझ रहे आप? जैनत की ध्वजा वज्र कुमार मुर्राज ने आज्ञा दी, और विद्याधरों के माध्यम से, वज्र कुमार विद्या के माध्यम से विद्याधरों ने सबसे पहले जैनत का रथ। असीम जिन शासन के प्रभाव न हुई, ये क्या है? प्रभावना अंग। इसलिए हमें प्रभावना अंग में जिन शासन से सबको प्रभावित करो, अन्न से अप्रभावित रहो। अन्न से अप्रभावित रहना और जिन शासन से प्रभावित होकर के प्रभावित करना, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। आचरण से करो, सुंदर आचरण बनाओ, संस्कार लाओ अपने जीवन में, तभी हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन रूपी 8वें अंग को चरितार्थ कर सकते हैं और अष्टम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे गुणों से अपने जीवन को अलंकृत करें। हमारा सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा हो, पूरी 8 अंग समग्र हो। 8 अंगों से हैं तो आप मोक्ष मार्ग में आराम से बढ़ेंगे और आपको मुक्ति बधू अवश्य वर्ण करेगी और आप एक दिन अपने सिद्धत को प्राप्त कर लेंगे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।